सभी बच्चों को कुंज बिहारी सिरदार राधे राधे। हम लोग उसी कड़ी में समांतर प्लेट संधारित्र आज टॉपिक पढ़ेंगे, उसी कड़ी में जो अभी हम लोग संधारित्र पढ़ते चले आए हैं, ठीक है ना। तो समांतर प्लेट संधारित्र ये पेपर में भी पूछा जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका फाइनल फार्मूला याद रखना, C=K∈N0A/D। तो सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र है ना। समांतर का मतलब ये जो प्लेटें हैं ये समांतर एक स्टैंड से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इनके बीच में परावैतांक कितना भरा हुआ है, K। कितना भरा हुआ है, K में हो सकता है निर्वात, वायु या कोई अन्य परावैतांक हो सकता है, ठीक है। तो इनके जो हम लोग यहां से चार्ज देते हैं धनावेश, तो इस प्लेट पर धनावेश फैलेगा, उसके विपरीत जो सामने यहाँ पर क्या फैलेगा, ऋणावेश, और उसके विपरीत धनावेश ऐसे फैल जाता था, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, पृथ्वी से जब हमने कनेक्ट कर दिया, तो पृथ्वी से कनेक्ट करने के बाद में ये जो धन आवेश होगा ये नीचे इधर उतर जाएगा पृथ्वी में, ठीक है। एक क्वेश्चन हम तुमसे पूछते हैं, ये बताओ अगर पृथ्वी को गोली चालक माने तो पूरी पृथ्वी की धारिता कितनी होगी। हमने बताई थी उस दिन, बताओ। 711 माइक्रोफैरेड, याद आया किसी को, 711 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना। ये याद रखना, पेपर में पूछा जाता है, एसएससी, बैंकिंग और एनडीए वगैरह पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये जो आप यूपी बोर्ड, इसे यूपी बोर्ड ना मानो तुम लोग, ठीक है। ये सारी परीक्षाओं में यही फिजिक्स पूछी जाती है। तुम लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा यूट्यूब का, उसमें लिखा हुआ है इंटरमीडिएट एवं अन्य परीक्षाओं, सीपीएमटी हो गया, नीट परीक्षा हो गई, सब में आती है ये, ठीक है ना। तो देखिए इसमें मुख्यतः धातु की दो लंबी समांतर प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूरी पर दो विद्युत रोधी स्टैंडों में लगी होती हैं। ये विद्युत रोधी स्टैंड है, इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता, ये जो स्टैंड दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें तार को बाद में लिपटा करके इसको अलग किया गया, इस प्लेट से एक वायर कनेक्ट है जिससे हमें धन आवेश देना है, ठीक है। किससे देना है, इस वायर से धन आवेश देना है, ठीक है। तो जो एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूर पर विद्युत रोधी दो स्टैंडों से लगी होती हैं, ये प्लेटें परस्पर ठीक समांतर होती हैं। देखिए ये बिल्कुल समांतर है, ठीक है ना, सीधे बिल्कुल सामने सामने इस तरीके, जैसे कि मान लिया जाए ये प्लेटें हैं और ये एक प्लेट है, ये एक्स प्लेट और ये वाई, इनको इस तरीके से रख दिया जाए, ना कि ऐसे, ना ही ऐसे, बिल्कुल ना ही ऐसे, बिल्कुल सामने, ठीक है। इनके बीच में परावैतांक क्या भरा हुआ है, K। परावैतांक K में क्या हो सकता है, निर्वात हो सकता है, वायु हो सकती है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, आपकी अभ्रक हो सकता है, मोम हो सकती है ना। हमने लिखा है आपको, कांच हो सकती है, ठीक है ना, और माइका हो सकता है, ठीक। तो यदि प्लेटों के बीच की स्थान में परावैद्युत माध्यम हो तो इनके बीच में क्या हो, परावैद्युत माध्यम हो। और ये जो D क्या है, D प्लेटों के बीच का स्पेस है, दूरी है, ये जो दूरी है ये प्लेटों के बीच की दूरी है, कौन, स्मॉल d, ठीक है। परावैद्युत माध्यम हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता K इक्वल टू सिग्मा K। हम लोगों ने एक प्रूविंग की थी गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में, याद आया सभी को, है ना। वो क्या है, E इक्वल टू सिग्मा पान K एप्सिलॉन नॉट, ठीक। K क्या है, परावैद्युतांक। हमने ये भी जानते हैं हम लोग, क्या, सिग्मा इक्वल टू Q अपान A। क्या होता है सिग्मा इक्वल टू, पृष्ठ आवेश घनत्व, याद आया, किसी पृष्ठ के ऊपर आवेश को वितरित करने पर समान रूप से फैल जाता है, तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू Q अपान A, तो हम लोग Q की जगह पर सिग्मा अपान A लिख देते हैं। Q देखो, सॉरी, सिग्मा की जगह पर Q अपान A लिख देते हैं, यहाँ पर देखो सिग्मा की जगह पर क्या लिख दिया, Q अपान A। इससे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V है, तब इनके बीच की दूरी स्मॉल d, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, d। तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू V अपॉन D, E इक्वल टू V अपॉन D। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED, V इक्वल टू ED हो गया। अब E का मान यहां से ले लेंगे और D यही रहेगा, तो E की जगह पर हम लोगों ने क्या लिखा,
Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, है ना, इंटू डी, सामने गुणा कर देंगे, क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है बताइए? C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, अभी पीछे पढ़ के चले आए, तो Q अपॉन वी, तो Q अपॉन वी का वैल्यू इसमें रख दो, इक्वेशन किससे, फर्स्ट से, सॉरी कहाँ गया ये, इससे v का वैल्यू यहाँ पर रख दिया, क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। अब बेटा देखो q से q, देखो q से q खत्म, ये चला जाएगा कहाँ ऊपर, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इतनी बात आ गई समझ में? तो ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए फार्मूला है, ठीक है, ये नोट हो चुका है सभी का, ठीक। तो इसको वीडियो पोस्ट करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इसको साफ कर रहे हैं, देखिए इसी कड़ी में आप देखिए, समझो बेटा, इसी कड़ी में यदि k का मान क्या कर दिया जाए, k का मान 1 कर दिया जाए, और 1 किस में होता है, निर्वात, निर्वात या वायु में, ठीक है, निर्वात या वायु में k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो अच्छा एक बात, निर्वात अथवा, ये तो परावैद्युतांक का है, कहाँ गया, ये परावैद्युतांक के लिए, और ये निर्वात अथवा वायु में, लिख दें क्या, निर्वात अथवा वायु में, तो इसको C नॉट दूसरा ले लेते हैं, है ना, C नॉट क्या हो जाएगा भाई, k का वैल्यू तो खत्म हो जाएगा यहाँ से, है ना, k की जगह पर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, है ना। तो अगर ये किसके रिस्पेक्ट में आया, ये जो धारिता है ये किसके रिस्पेक्ट में आई, परावैद्युतांक के चक्कर में आ गई है ना, परावैद्युतांक अथवा वायु में धारिता कितनी होगी समांतर प्लेट संधारित्र की, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, और परावैद्युत माध्यम में कितनी होगी, इतनी होगी, k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, बस k का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब जरा देखो, अगर इनमें हम लोग c ऊपर रखें, c नॉट नीचे रखें, माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बटे परावैद्युत में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का देखिए क्या संबंध आता है, c का वैल्यू रखें, क्या आएगा, k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d अपॉन इसका क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया, बचा कितना, c अपॉन सी नॉट इक्वल टू के, इनके बीच संबंध क्या आया, c इक्वल टू, या फिर ये भी लिख सकते हो c इक्वल टू के सी नॉट, ये भी तो लिख सकते हो के सी नॉट। c क्या था माध्यम में, और के नॉट क्या, सी नॉट क्या है परावैद्युत, ठीक है, परावैद्युत वायु अथवा निर्वात में, ठीक। तो इसके बीच में इसको नोट कर लो, और एक नोट लिख सकते हो इसमें आप लोग एक छोटी सी नोट लिख सकते हो, इसी से नोट है, नोट नंबर 1, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। नोट नंबर पहला है, प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर परावैद्युत माध्यम में होने पर, प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर अगर परावैद्युत होगा तो संधारित्र की जो धारिता होगी वो k गुना बढ़ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, नोट है, ठीक है ना। दूसरी बात, संधारित्र के प्लेटों के बीच, अगर ये समांतर प्लेट संधारित्र हैं, इनकी प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ ले आओ, मतलब कोई तो परावैद्युत पदार्थ ले आओ जो पहले परावैद्युत पदार्थ रखा उससे ज्यादा उसकी क्षमता है, तो उसकी जो पोटेंशियल होगा वो बढ़ जाएगा, है ना, धारिता होगी वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर अचानक प्लेट ले आए तो क्या होगा, इन पदार्थों के बीच विभव जो होगा वो घट जाएगा। आगे ना बात समझ में, ठीक। दूसरी बात है, संधारित्र की बोल्टता, जो संधारित्र होता है, ध्यान से सुनना, जो संधारित्र होता है वो बोल्टता परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। जो संधारित्र होता है बोल्टता परिवर्तन का विरोध करता है, ये जो पोटेंशियल है, जो विभव है, उसको कम ज्यादा होने पर उसका विरोध करता है। ये सोचता है कि पोटेंशियल जो है, अल्टरनेटिंग जो करंट है वो बेटा इस फॉर्म में चलती है, यहाँ पे समझा देते हैं, ऐसे साइनोसाइडल, साइन रूल का पालन करती है, ठीक है। तो ये चाहता है संधारित्र की बिल्कुल सीधी हो जाए, ठीक है। तो इसी वजह से ये बोल्टता परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। जो आपके घरों में अल्टरनेटिंग करंट आती है AC, है ना,
तो वो क्या करती है, वो कम ज्यादा होती रहती है, समय के साथ में कम ज्यादा होती रहती है, उसके परिमाण तथा दिशा दोनों बदलते रहते हैं, मान तथा उसकी डायरेक्शन दोनों चेंज होते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है, अब हम लोग सीखेंगे परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक, परावैद्युत सामर्थ्य। तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या है? एक लड़की बिचारी एक बार में जितना खाना खा सकती है वो उसकी सामर्थ्य है। ठीक, वही परावैद्युत सामर्थ्य है। मतलब किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सके, है ना। आप लोग एक बार में जितना हजम कर सको, हचक के खा सको, है ना, है ना, तो वो तुम्हारी सामर्थ्य है, उस पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक, दूसरी बात, भंजन भी वांतर क्या होता है? खाना अचक के खा ली नो, 2-4 रोटी इसी से करके तो नरी से गरी तक आ जाए, हैं, तो थोड़ा से और 2-4 रोटी ऊपर से 2-3 पूड़ी मान लिया, पहले रोटी फिर पूड़ी मान लिया, है ना। मतलब पनीर, वो बारात में गए तो पनीर का जो गटिया गटिया है वो अपना पार कर लिया, है ना। तो इसके बाद में जो तुम्हारी भंजन है ना, फिर वो बाद में उल्टा मुंह से निकलने लगे, तो वो क्या होगा, वो तुम्हारी वो भंजन हो गया। मतलब जैसे एक बल्ब लिया जाए, एक बल्ब लिया जाए और उस बल्ब, वो बल्ब 100 वाट पर जलता है, 100 वोल्ट पर जलता है, तो 100 वोल्ट पर जलता है, तो हमने उसको 150 पर जला दिया, जलने लगा। ध्यान से सुनना, जलने लगा, तो ये उसकी परावैद्युत सामर्थ्य हो गई। और 150 पर जलाया, जलने लगा, लेकिन हमने 152 किया तो वो फ्यूज हो गया, तो उसकी जो भंजन वोल्टता है वो कितनी है, 152 वोल्ट। आ गई बात समझ में? ये होती है भंजन वोल्टता। ठीक है, जितने वोल्टेज पर या जितनी जितनी पावर देने पर वो ऑपरेटर जो है खराब हो जाए, ठीक है, वही उसकी भंजन सामर्थ्य हो गई, खत्म हो जाएगा वो। तो किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत सामर्थ्य में वैद्युत भंजन होने लगता है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, भंजन विभवांतर कहलाता है। ठीक, आगे बात समझ में, भंजन क्या कहलाता है, विभव। अगला टॉपिक है, हाँ, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। अभी तक जो परावैद्युत, जो अभी तक समांतर प्लेट संधारित्र था, उसके बीच में हम लोगों ने माना था कि अगर के रख दिया जाए तब कितना होगा। इसमें क्या है, आंशिक रूप से परावैद्युतांक के भरा हुआ है। ये क्या है, परावैद्युतांक के है, ध्यान से सुनो, ठीक है। इसकी मोटाई कितनी है, टी, और ये कितना है, ये हवा है ना। ओवरऑल दूरी कितनी है, डी, है ना, ओवरऑल दूरी कितनी है, डी। अगर हम लोग डी में टी घटा दें तो कितना बचेगा, ये जो गैप है, ये गैप ये बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब प्लेटों के बीच परावैद्युतांक टी, ये सब समझा दिया। अब देखिए प्लेटों के बीच में क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल के आएगी, ई नॉट इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, वही याद करो वो दिन, इक्वल टू क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, वही तो लिखा है, सिग्मा की जगह पर क्या लिखा है, क्यू अपान ए। अगर क्यू अपान ए यहाँ पे लिख दी, वही तो लिखा है, देखो, है ना। अब परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युत पट्टी में परावैद्युतांक के, इसमें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें के का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी पीछे पड़ गया। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई नॉट है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई नॉट है, बीच की दूरी कितनी है, डी माइनस टी। ये कब, ये कहाँ की है, डी माइनस टू, ये हवा में है, हवा में, ठीक है ना। तो परावैद्युत क्षेत्र ई, दूरी टी है, अतः यदि प्लेटों के बीच विभवांतर वी हो, अगर पोटेंशियल कितना हो, वी हो, तब वी बराबर, वी इक्वल टू क्या होता था, वी इक्वल टू क्या होता था, वी इक्वल टू ई डी, अभी पीछे पड़ के आयो, है ना। ये क्या है, ये हवा का है, देखो इधर, इधर देखो, E इंटू डी माइनस टी, ये हवा का परावैद्युत था, ठीक है, और ये E इंटू टी, ये परावैद्युत की मोटाई, ठीक है, डी क्या है, ये बीच की दूरी, ठीक, टी लगा दिया। अब देखो ई नॉट का वैल्यू रखते हैं, क्या रखेंगे, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी।
इंटू ई का वैल्यू रखते हैं। ई क्या है, जब कोई परावैद्युतांक हो तो k अपन k एप्सिलॉन q अपॉन k एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी इंटू टी, ठीक है। अब देखो दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है, q एप्सिलॉन नॉट a अपॉन a, ठीक है। इसके बाद में फिर इससे क्या निकाला, d माइनस टी और प्लस t अपॉन k। v का वैल्यू इतना, यही छोड़ देते हैं इसको, आ गई ना बात समझ में, यही छोड़ दिया। अब C इजकल टू, धारिता क्या होती है, धारिता C इजकल टू Q अपॉन V, तो Q अपॉन V का पूरा वैल्यू रख दो, Q से Q खत्म, ये चला जाएगा कहाँ, ऊपर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन नीचे क्या बचेगा, वही जो बचा है ना, बिल्कुल इजी सा है ना। तो आगे बात समझ में। मिलते हैं अब अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर में नहीं, अगला चैप्टर यही है। अभी तुमको हमें पढ़ाना है कि जो संधारित्र की धारिता होती है, जैसे कि इनको कैपेसिटर्स होते हैं, इनको पैरेलल में कनेक्शन किया जाए और इनको सीरीज में कनेक्शन किया जाए, तब क्या होता है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स भी कल होंगे और इनके अभी वन डे ग्राफ जनित्र, देखिए वन डे ग्राफ जनित्र सुन लो बेटा, देखो वन डे ग्राफ जनित्र क्या होता है, वन डे ग्राफ जनित्र तुम्हारे यूपी बोर्ड परीक्षा में नहीं है, बिल्कुल सही सी बात बता दें, अभी तक था, पहले नहीं था, लेकिन उसको पढ़ाना इस वजह से जरूरी है क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तुम लोगों को कंपटीशन का भी पेपर देना है ना, हर चीज का देना है ना, कोचिंग का मतलब यही है। तो बोर्ड के हिसाब से थोड़ी ना, अभी हम लोगों को जितना सिलेबस है अपना पूरा A to Z कंप्लीट करते चलना है, ठीक है, कर भी लेंगे, ठीक है ना। वन डे ग्राफ जनित्र कोई बहुत बड़ा नहीं, उसे छोटा सा समझाना है, आगे चल के तुमको BSc वगैरह में मिलेगा, है ना, या और कहीं परीक्षाओं में मिला तो तुम समझ तो जाओगे, है ना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक सभी के लिए राधे राधे।